Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्वाहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन व बुनिहिल गौसिल आज़मिल जीलानी मुहीद्दीन व अहल बैतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल बशीरुल क़दीर व सदक़ रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाइके सद एहतराम मिंबरे रसूल पे रौनक अफरोज उलमाए अहले सुन्नत काबिले कदर सामईन हजरात, आए हम और आप इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वक़ार महबूबे परवरदिगार दोनों आलम के मालिको मुख्तार हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाए और पढ़े बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुसूले निजात के लिए और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा खैर व बरकत के लिए दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़राते गिरामी, आज का ये अज़ीमुश्शान रहमतो नूर में डूबा हुआ जश्न गौसुल वरा, जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें हासिल किए हुए हैं, अल्लाह ताला हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए और हम सब के लिए जरिए निजात बनाए। हजरात, आप देख रहे हैं कि मिंबरे रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का एक अजीम काफिला जलवा फिगन है, जिनमें खुसूसियत के साथ वाजिबुल एहतराम फरीदुल खुतबा ज़ैनुल फुक़हा हजरत अल्लामा अश-शाह मुफ्ती खुर्शीद अहमद साहब क़िबला मिसबाही मद्दाज़िल्लहुन नूरानी
और साथ ही साथ सिराजुल नुक़बा हजरत अल्लामा शाह मोहम्मद मुस्तकीम अहमद साहब किबला नईमी मद्दाजिल्लहुन नूरानी, जिनके चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत से हम तमामी हजरात अपनी नेकियों में इजाफा फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में उलमाए अहले सुन्नत को दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए और इनके इल्मी फैजान से हम गुरबाए अहले सुन्नत को माला माल फरमाए। हजरात, आइए सबसे पहले मौलल हुमाम इमाम अहले सुन्नह मुजद्दिद शरीयतिल आतिरा मुअय्यद मिल्लत ताहिरा साहिब हुज्जतुल काहिरा आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जज़तुम मिन मुअज्जज़ाते रसूलिल्लाह शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान के कलाम से बयान का आगाज हो। आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमतुर रिज़वान अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में महो करके इस तरह अर्ज़गुज़ार होते हैं। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकाम तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकाम तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकाम तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए और दहनी में ज़बा तुम्हारे लिए बदन में है जाप तुम्हारे लिए, दहनी में ज़बा तुम्हारे लिए बदन में है जाप तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए बदन में है जाप तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ। नारे रिसालत जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए और कलीमो नाजीब मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं ना बनी या रसूल अल्लाह, कलीमो नाजीब मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्को फिरी कहाँ से कहाँ
तुम्हारे लिए ये बेखबरी कि खल्को फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए और इशारे से चाप चीरी दिया छुपे हुए खुर को फेर लिया। हजरात इस शेर को आप हजरात सुनिए और वहाबी हराम खोरों के अकीदे का जनाजा भी निकालते चले। इशारे से चाप चीरी दिया छुपे हुए खुर को फेर लिया। इशारे से चाप चीरी दिया छुपे हुए खुर को फेर लिया। और गए हुए दिल को आसिरी किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। और सबाओ चले कि बागो फले कि फूलू खिले कि दिन हो भले। सबाओ चले कि बागो फले कि फूलू खिले कि दिन हो भले। सबाओ चले कि बागो फले कि फूलू खिले कि दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। लिवा के नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर। लिवा के ताले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिहि अय्यदना बि अहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। हजार बार बुसोयम दहंज मुश्को गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस। हजरात आज का ये अजीम शान रहमतों नूर में डूबा हुआ प्रोग्राम जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें हासिल किए हुए हैं दुनियाए इस्लाम के उस अबकरी शख्सियत और जलीलुल कद्र शख्सियत की याद में मुनक्किद है जिसकी अजमतों का झंडा शर्को गर्ब में लहलहा रहा है, जिसकी मोहब्बतों की खुशबू से कायनात का जर्रा जर्रा मुअत्तर और मुश्कबार है, जिसे हम कभी पीरे पीरा मीरे मीरा गौसे समदानी कुतबे रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं, जिसे कभी बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं, जिसे हम कभी
परेशानियों में या गौस अल मदद की सदा बुलंद करके याद करते हैं, जिनको अल्लाह ताला अपनी कुदरत का शाहकार बना करके 470 हिजरी में नीफ की सरजमीन पर अबू सालेह जंगी दोस्त के घर में उम्मुल खैर फातिमा के शिकमे अक़दस से पैदा फरमाया। हजरात, सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो की जब विलादत बसादत होती है तो आपकी विलादत की खबर कस्बे नीफ के घर घर में फैल जाती है। औरतें आई और आने के बाद मुबारकबाद पेश करती हैं, ए उम्मुल खैर फातिमा मुबारक हो, इतना हसीनो जमील बच्चा आज तक कस्बे नीफ में पैदा नहीं हुआ है और ना ही किसी औरत ने जिना है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की माँ बयान फरमाती हैं, मेरे बेटे अब्दुल कादिर की शान बहुत अजीम शान है, इसलिए कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी मेरे शिकम में है और जब मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए हुजरे में दाखिल होती हूँ तो पूरा कमरा बुक्के नूर हो जाता है। पूरा कमरा बुक्के नूर हो क्यों ना प्यारे, इसलिए कि आप रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद है और सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादों के ताल्लुक से इस तरह अर्ज गुजार होते हैं कि तेरी नस्लें पाकी में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम की माँ बयान फरमाती हैं, जब मेरे बेटे अब्दुल कादिर की विलादत का वक्त करीब आया तो कोई पर्दे गैब से आवाज दे रहा है, ए उम्मुल खैर फातिमा मुबारक हो, ए उम्मुल खैर फातिमा मुबारक हो। आफताबे वलायत की विलादत का वक्त करीब से करीब तर होता जा रहा है। सरकार गौसे आजम की माँ बयान फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे अब्दुल कादिर की विलादत बासआदत हुई तो मेरे बेटे की पेशानी सजदे में है और सुबह ज़बान पे सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला का कलमा जारी है। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की माँ बयान फरमाती है कि मेरे बेटे की विलादत हुई तो मेरे बेटे के दोनों शानों के दरमियान आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमाने पाक के नक्श मौजूद है। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की माँ बयान फरमाती है कि जब मेरे बेटे अब्दुल कादिर की विलादत बासआदत होती है तो रहमतों अनवार की मौसलाधार बारिश होने लगी। सवेरे सवेरे सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की विलादत बासआदत होती है और आपके वालिद गिरामी अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह जब लोगों के दरमियान तशरीफ ले जाते हैं तो आज आपका चेहरा हशाश बशाश है। आज आपके चेहरे पर खुशी की लहरें दौड़ रही है। आज आपके चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया है। लोगों ने पूछा, ए अबू साले जंगी दोस्त है, खुशी की वजह क्या है? तो आप फरमाते हैं, मेरी खुशी की दो वजह है। एक वजह तो ये है, आज हमारे यहाँ एक चांद सा बेटा आया हुआ है और दूसरी खुशी की वजह ये है कि आज ख्वाब में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई है और मेरे ख्वाब में मेरे आका आकर के मुझसे फरमा कर और मुझसे इरशाद फरमाते हैं, ए अबू साले जंगी दोस्त है, जो तुम्हारे यहाँ चांद सा बेटा आया है वो अल्लाह का महबूब है और मेरा भी महबूब है। ए अबू साले जंगी दोस्त है, जो तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है वो मेरा रूहानी लाडला है। इसी तरफ तो आशिक़ रसूल है, 14वीं सदी के मुजद्दिद आज़ाद आला हजरत अजीमुल बरकत इशारा फरमाते हैं कि तेरी सारी कार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला
बेटा तेरा, बेटा तेरा। अल्लाहु अकबर। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात वो जात है प्यारे, कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना रूहानी लाडला फरमा रहे हैं। आइए एक तारीख आप और सुन लीजिए। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के एक बुजुर्ग हैं जिसको शेख मोहम्मद मगरबी कहा जाता है, और बास किताबों में शेख मोहम्मद मदियन बताया जाता है। बहरहाल शेख मोहम्मद मगरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये मगरिब के शेख हैं, और सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मशरिक के शेख हैं। अल्लाह अल्लाह। सरकार शेख मोहम्मद मगरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन अपनी खानकाह में बैठे हुए हैं, मुरीदों का हल्का बना हुआ है, बातचीत हो रही है, गुफ्तगू का माहौल गर्म है। इतने में शेख मोहम्मद मगरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह अचानक इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह मैं तुझे गवाह बनाता हूँ और तेरे फरिश्तों को गवाह बनाता हूँ, मैंने उनकी सुन ली और अतात में गर्दन झुका ली। अल्लाह अकबर। शेख मोहम्मद मगरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जबान से जब ये कलमा जारी हुआ, थोड़ी कुछ देर के बाद में सरकार शेख मोहम्मद मगरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदों ने आपसे पूछा, हुजूर मामला समझ में नहीं आया, मुअम्मा समझ में नहीं आ रहा है, हिकमत समझ में नहीं आ रही है कि बात किसी और टॉपिक पे हो रही थी, अचानक बेतरतीब जुमले आपके जबान से कैसे जारी हो गए। ए अल्लाह मैं तुझे गवाह बनाता हूँ, तेरे फरिश्तों को गवाह बनाता हूँ, मैंने उनके सुन ली और अतात में गर्दन झुका ली, आखिर ये क्या मामला है। तो शेख मोहम्मद मगरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सुनो मामला ये है, अभी अभी मैं निगाहे वलायत से देखा कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में जलवा फेगन होकर के और ऐलान फरमा रहे हैं, कदमी हाज़िही अला रकबते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। अल्लाह अकबर। शेख मोहम्मद मगरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जैसे मैं ये सुना, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह ताला मेरे कल्ब पर इल्हाम फरमा रहा है कि शेख मोहम्मद मगरबी और तू सबों ने गर्दन झुका ली है, तू भी गर्दन झुका ले। और जैसे मैं गर्दन झुकाई तो मैं क्या देखता हूँ कि बाबे जन्नत पे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होकर के और जन्नती खिरका तकसीम फरमा रहे हैं, इरशाद फरमा रहे हैं, ये जन्नती खिरका फला वली को दे देना, इसलिए उसने मेरे लाडले के लिए गर्दन झुकाई है। ये जन्नती लिबास फला वली को दे देना, इसलिए उसने मेरे लाडले के लिए गर्दन झुकाई है। ये जन्नती लिबास फला वली को दे देना, इसलिए उसने मेरे लाडले के लिए गर्दन झुकाई है। ये सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है कि जिसको रसूल हाशमी अपना लाडला फरमा रहे हैं। इसी तरफ तो आला हजरत है अजीमुल बरकत इशारा फरमाते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, बेटा तेरा। अल्लाह अकबर। आइए एक तारीख आप और सुन लीजिए। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब बयान फरमाते हैं कि मैं ख्वाब देखा कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गोद में हो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दाएं पिस्तान पेश करती है। मैं दाएं पिस्तान का दूध पीने लगा और जब बाएं पिस्तान को पेश करती है, जैसे मैं बाएं पिस्तान का दूध पीने लगा, इतने में आका तशरीफ लाए और लाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ए उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा, जिस बच्चे को तुम दूध पिला रही हो ये मेरा रूहानी लाडला है, ये मेरा रूहानी बेटा है। अब आला हजरत अजीमुल बरकत का शेर पढ़ो, ईमान ताजा हो जाएगा कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी,
जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, बेटा तेरा। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो है। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत बसादत हुई है। आपकी उम्र शरीफ बढ़ती चली गई। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो जब पढ़ने के लायक हो जाते, तो जब पढ़ने के लिए मकतब में तशरीफ ले जाते हैं तो हजरात उस वक्त की तारीख बताती है। उस वक्त बच्चे पढ़ने जाते थे, उस वक्त की एक अलग तारीख थी। अल्लाह अकबर। जब सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो मकतब में पढ़ने जा रहे हैं तो उस वक्त का हाल ये था कि जब खलीफा का बच्चा पढ़ने के लिए जाता तो नकीब आगे आगे ये सदा लगाता, बादब्बा मुलाहजा होशियार और रास्ता खाली कर दो, शहजादे की सवारी आ रही है। वजीरों के बच्चे जब पढ़ने जाते तो चौबदार आगे आगे ऐलान करता हुआ जाता, हटो बचो, रास्ता साफ करो, ये वजीर का नूरे नजर आ रहा है। जब अमीरों के बच्चे पढ़ने जाते तो नौकर ये ऐलान करते हुए फिरते, रास्ता साफ करो और हटो बचो। अल्लाह अकबर। ए मुसलमानों, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब पढ़ने जाते हैं प्यारे तो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किसी बादशाह के महल से नहीं निकले थे। सरकार गौसे आज़म किसी वजीर के बिल्डिंग से नहीं निकले थे। सरकार गौसे आज़म किसी अमीर की हवेली से नहीं निकले थे, बल्कि सरकार गौसे आज़म एक बेवा माँ के घर से निकलते हैं और निकल करके और जब आप बाहर निकलते हैं, अल्लाह अकबर, कोई नकीब नहीं है जो रास्ता साफ करता चले, कोई चौकीदार नहीं है जो आपके आगे से लोगों को हटाता चले। गैरते हक को जलाल आ गया। रब ताला फरमाता है, ए फरिश्तों, इन मामूली बादशाहों वजीरों के बच्चे और जाएं पढ़ने के लिए तो लोग रास्ता साफ करते हुए और लोगों को हटाते चले। मेरा महबूब अब्दुल कादिर जा रहा है, कोई आगे नकीब ऐलान नहीं कर रहा है। ए फरिश्तों जाओ और मेरे महबूब है अब्दुल कादिर जीलानी के आगे ऐलान करते जाओ कि रास्ता खाली कर दो, अल्लाह का वली आ रहा है, रास्ता खाली कर दो, अल्लाह का वली आ रहा है। अल्लाह अकबर। फरिश्ते ऐलान करते जा रहे हैं। अभी सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बचपना है कि फरिश्ते आपकी वलायत का ऐलान कर रहे हैं, ए लोगों रास्ता खाली कर दो, अल्लाह का वली आ रहा है। और जब सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदरसे में पढ़ने जाते थे तो ऐलान होता था, ए बच्चों जगह कुशादा कर दो, अल्लाह का वली आ रहा है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अब पढ़ना शुरू कर देते हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। 18 साल की उम्र तक है सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मकतब में तालीम हासिल फरमाते हैं। और 18 साल की उम्र में जब मकतब की तालीम आप मुकम्मल कर लिए, ऊंची तालीम हासिल करने के लिए जब आप बगदाद तशरीफ ले जाते हैं, मदर जामिया निजामिया में आप दाखिला लेते हैं और जामिया निजामिया में दाखिला लेकर के सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब पढ़ना शुरू कर देते हैं तो पढ़ते चले जा रहे हैं। आपके जहन को कोई नहीं पा रहा है, आपकी काबिलियत को कोई नहीं पा रहा था। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 8 साल मदरसा निजामिया में तालीम हासिल करने के बाद जब आपने तालीम मुकम्मल की, अब सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अब इबादत और रियाजत में निकल जाते हैं। अल्लाह अकबर। अब आप इबादत और रियाजत में अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। आपकी रियाजत का हाल ये था प्यारे कि 25 साल खल्क़े खुदा से छुप करके सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह की बारगाह की अल्लाह की तस्बीह व तहलील करते रहे। रियाजत की जिंदगी सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गुजार रहे हैं। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि रियाजत की पीरियड में कभी कभी मेरा नफ्स कहता, अब्दुल कादिर खाना खा ले, मैं कसम खा लिया था जब तक मेरा रब नहीं खिलाएगा अब्दुल कादिर खा नहीं सकता है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि कभी कभी मेरे नफ्स ने कहा, अब्दुल कादिर ठंडा पानी पी ले, मैं कहा जब तक मेरा रब नहीं पिलाएगा अब्दुल कादिर पी नहीं सकता है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कभी कभी याद इलाही में मैं इस तरह मोह हो जाता था कि परिंदे
आते थे मेरे ऊपर बैठ करके उड़ जाया करते थे, जानवर आते थे सूंघ करके चले जाया करते थे। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं रियासत की 25 साल जिंदगी मेरी पूरी हो गई। मैं लेटा हुआ था, इतने में खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। उनके एक हाथ में दूध का प्याला है और एक हाथ में शहद का प्याला है। फरमाते हैं बेटा अब्दुल कादिर उठो पी लो। मैं कहा नहीं पीऊंगा। कहा उठो पी लो। कहा नहीं पीऊंगा। कहे अब्दुल कादिर उठो पी लो, तुम्हारा रब तुम्हें कसम देता है। इतना सुनना था सरकार गौसे आज़म उठ करके बैठ गए और पीना शुरू कर दिया। इसी को तो आला हजरत है असीमुल बरकत बयान फरमाते हैं कि कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसम दे दे के कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मौलाना मादुल जुद वल करम वाली बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रियासत की 25 साल जिंदगी जब पूरी हो गई तो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवेरे सवेरे बगदाद में तशरीफ लाते हैं तो क्या देखते हैं अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी खानकाह का दरवाजा खोल करके बाहर खड़े थे। इतने में गौसे आज़म पहुंच जाते हैं। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने सीने से लगाया, पेशानी को चूमा और ले गए अंदर अपनी दरसगाह पे भी और अपनी खानकाह में ले जाते हैं, अपना मुरीद बनाते हैं, इजाज़त व खिलाफत भी अता फरमा देते हैं। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब पढ़ाना शुरू कर देते हैं। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की काबिलियत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि सरकार गौसे आज़म की लियाकत का आलम क्या था। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हुजरे में तशरीफ रखते थे तो किताबें तसनीफ फरमाते थे और जब सरकार गौसे आज़म और दारुल इफ्ता में तशरीफ ले जाते थे तो फतवा लिखते थे। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खानकाह में तशरीफ ले जाते थे तो रुश्द व हिदायत का चराग जलाते थे। अल्लाह अकबर। वो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है बहुत काबिल थे सरकार गौसे आज़म, मगर तारीख ये बताती है कि शुरुआत में सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर नहीं करते थे, आप वाज नहीं फरमाते थे। शुरू में अल्लाह अकबर आप तकरीर नहीं करते थे, आप वाज नहीं करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेटे और जैसे नींद आई ख्वाब में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद इरशाद फरमाते हैं बेटा अब्दुल कादिर तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो, बेटा अब्दुल कादिर तुम वाज क्यों नहीं करते हो। तो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाना जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दामन से लिपट करके अर्ज करते हैं ए नाना जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इराक में बड़े बड़े फसीहो बलीग पाए जाते हैं, मैं इनके सामने तकरीर कैसे करो। अल्लाह अकबर। तो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जरा आप बयान सुनिए। सरकार गौसे आज़म की शान आप देखो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बेटा अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। जब सरकार गौसे आज़म अपना मुंह खोलते हैं तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना लुआबे दहन डालते हैं। 7 मरतबा आकाए करीम लुआबे दहन डाल करके और आका तशरीफ ले जाते हैं। इतने में मौलाए कायनात आ
गए, फातह खैबर आ गए, दामादे पैगंबर आ गए, हसनैन करीमैन के वालिदे बुजुर्गवार आ गए, वो मौलाए कायनात शेर खुदा आए जिसके बारे में आका इरशाद फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। वो मौलाए कायनात शेर खुदा आए जिसके बारे में आका इरशाद फरमाते हैं अना मदीनतुल हिकमत व अलीउल बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। ए मुसलमानों, अली की जात वो जात है, ये अली की जात वो जात है जिसको आकाए करीम बाबे इल्म फरमा रहे हैं, जिसको आकाए करीम बाबे हिकमत फरमा रहे हैं। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ कि अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फज़ाइल व मराती यहाँ पे बयान नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि अली अल्लाह की तेगे मसलूल है, अली मर्दे मकबूल है, अली नफ्से रसूल है, अली जोज़े बुतूल है, अली खलीफतुल मुस्लिमीन है, अली वसीला व दुनिया व दीन है, अली मार्फत का आसमान है, अली शमए इरफान है, अली गुलशन मोहम्मद का बागबान है, अली मोहम्मद का दर का पहलवान है। और ऐसा पहलवान कि खैबर का किला चीख कर देता है गवाही, कुछ शक नहीं कि कुव्वत यज़दान अली है। ऐसा पहलवान कि जिनको बहादुरी का तमगा मिला, शाह मर्दा शेरेज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। अल्लाहु अकबर। सरकार मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और लाने के बाद इरशाद फरमाते हैं बेटा अब्दुल कादिर तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो? तो सरकार गौसे आजम अर्ज करते हैं दादा जान अली शेर खुदा इराक में बड़े बड़े फुसहा और बुलगा पाए जाते हैं, मैं इनके सामने तकरीर कैसे करूं? सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों गौसे आजम का जरा मकाम देखो, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जरा मकाम देखो, शान देखो। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं ए बेटा अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। और जब सरकार गौसे आजम अपना मुंह खोलते हैं तो मौलाए कायनात लुआबे दहन डालते हैं, 6 मरतबा लुआबे दहन डालते हैं और 6 मरतबा लुआबे दहन डाल करके और मौलाए कायनात शेर खुदा चलने लगे। इतने में सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अली शेर खुदा के दामन को पकड़ करके अर्ज करते हैं दादा जान अली शेर खुदा नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने 7 मरतबा लुआबे दहन डाला और आप 6 ही मरतबा क्यों डाल रहे हैं? तो मौलाए कायनात का जरा अकीदा देखो। मौलाए कायनात शेर खुदा फरमाते हैं बेटा अब्दुल कादिर मैं 6 मरतबा इसलिए डाल रहा हूँ ताकि तादाद में रसूल से बराबरी ना हो जाए। ए मुसलमानों जरा देखो, ये मौलाए कायनात शेर खुदा है कि तादाद में रसूल से बराबर नहीं हो रहे हैं। उनका दिमाग कहां तक पहुंचा हुआ है तो जात में रसूलुल्लाह से बराबरी का दावा करते हैं। इसीलिए तो मैं कहा करता हूं कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत की चाशनी लेनी है तो सहाबा के मुकद्दस जिंदगी को देखो, उनका उठना देखो, उनका बैठना देखो, उनका सोना देखो, उनका खाना देखो, नबी के नाम पे कुर्बान होते देखो। जब सहाबा के मुकद्दस जिंदगी को अपनी निगाहों के सामने रखोगे तब तुम्हें रसूलुल्लाह की मोहब्बत की चाशनी मिलेगी। इब्ने तैमिया, इब्ने कय्यूम, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदीकी नापाक जिंदगियों से तुम्हें रसूलुल्लाह की मोहब्बत की चाशनी नहीं मिल सकती है। बर्बाद कर दिया उन हरामखोरों ने मजहब इस्लाम की रौनक को, मिटा दिया बेईमानों ने इस्लाम की खूबसूरती को। अल्लाहु अकबर। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दहन शरीफ में मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 6 मरतबा लुआबे दहन डाल रहे हैं, इसलिए डाल रहे हैं ताकि तादाद में रसूल से बराबरी ना हो जाए। ए खुशअकीदा रज़वी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने नसीबे पर जितना नाश करें उतना कम है, इसलिए कि जो अकीदा मौलाए कायनात शेर खुदा का था वही अकीदा हम जमाते अहले सुन्नत का है। इसीलिए तो बरेली का ताजदार पुकार उठा कि अहले सुन्नती का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर और नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात अभी मुझसे पेशतर फरीदुल खुतबा का फरीदुल बयान आप हज़रात सुन करके अपनी तारीख कुलूब को मुस्तरीद कर चुके हैं।
मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर आ गया, इसलिए कि मुझे भी दावत मिली थी और मैं दावत पर लब्बैक कहते हुए हाजिर आया। कुछ देर मुझे भी आप हजरात और समात कर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु है, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अब तकरीर करना शुरू कर देते हैं। जब आपकी तकरीर होती है प्यारे, तो आपकी तकरीर का आलम ये था प्यारे कि जब पहली मर्तबा आप तकरीर करते हैं तो बगदाद की जामा मस्जिद खचाखच लोगों से भर जाती है। अल्लाह अकबर। दूसरी मर्तबा बगदाद के ईदगाह में तकरीर होती है, फिर उसके बाद मैदान में तकरीर होती है। 70 हजार का मजमा होता था। सरकार गौसे आजम की तकरीर नोट करने के लिए 400 लोग हैं, कलम दवात लेकर के बैठते थे और सरकार गौसे आजम की तकरीर नकल फरमाते थे। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस तरह तकरीर होती थी कि खशियत इलाही से लोग इस तरह मरऊब हो जाते थे कि उनकी रूहें निकल जाया करती थी। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है प्यारे। आज मोहब्बत गौसे आजम पर बहसें की जा रही है और ये कहा जा रहा है सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने से कोई फायदा नहीं है। नहीं प्यारे, सरकार गौसे आजम की सच्ची मोहब्बत है अगर हमारे और आपके सीने में है तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में वो मोहब्बत रंग लाएगी और आखिरत में रंग लाएगी। आइए जरा सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत के बारे में आप सुन लीजिए। यही सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। खाने काबा में सरकार गौसे आज़म है। याद इलाही में एक मर्तबा मोह हो जाते हैं, रब ताला की तरफ से निदा आती है, अब्दुल कादिर क्या चाहता है? अर्ज करते हैं परवरदिगार जो मैं चाहता हूँ तू जानता है। फिर निदा आती है, अब्दुल कादिर क्या चाहता है? अर्ज करते हैं मेरे परवरदिगार जो मैं चाहता हूँ तू जानता है। फिर निदा आती है, ए अब्दुल कादिर क्या चाहता है? अर्ज करते हैं मेरे परवरदिगार जो मैं चाहता हूँ तू जानता है। तब तक निदा आती है, ए अब्दुल कादिर जा, जो तेरा नाम लेवा होगा, जो तेरा चाहने वाला होगा, उसे उस वक्त तक है मौत नहीं आएगी जब तक तौबा की तौफीक न मिल जाए। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रब ताला की जानिब से ये इनाम मिल रहा है और बारगाह गौसियत से हम गुलामों की इकराम मिल रहा है कि निदा आ रही है, अब्दुल कादिर जा, जो तेरा चाहने वाला होगा, जो तेरा मानने वाला होगा, उसे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि तौबा की तौफीक न मिल जाए। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आज़म का चाहने वाला तौबा करके मरेगा और तौबा के ताल्लुक से नबी का फरमान है, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है जैसा कभी उसने गुनाह किया ही नहीं है। ए मुसलमानों, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का ये फायदा है। इसीलिए तो आला हजरत है अज़ीमुल बरकत दुआ करते हैं, या इलाही कादरी कर कादरी, रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। ए मुसलमानों, तुम भी यही दुआ करो अल्लाह की बारगाह में, या इलाही कादरी कर कादरी, रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आज़म है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अगर कोई मोहब्बत से ले ले जन्नती हो जाए। सरकार गौसे आज़म का नाम कोई मोहब्बत से ले ले वबा की बीमारियां भग जाएं। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अगर कोई नाम ले ले तो सारी परेशानियों का खात्मा हो जाए। सरकार गौसे आज़म का कोई नाम ले ले तो जन्नती हो जाए। अल्लाह अकबर। गौस पाक के नाम की ये बरकत है कि अगर कोई नाम ले ले तो जन्नती हो जाए। मगर गौसे आज़म के रोने का हाल ये है कि शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर खाने काबा में खाने काबा के गिलाफ पकड़ करके रो रहे थे, परवरदिगारे आला, अगर अब्दुल कादिर के आमाल है बख्शने के लायक ना हो तो हश्र के मैदान में अब्दुल कादिर को अंधा करके उठा
उठाना, ताकि तेरे बख्शे हुए बंदों के सामने अब्दुल कादिर को रुसवा न होना पड़े। ए मुसलमानों, मुझे कह लेने दिया जाए, वो सरकार गौसे आज़म जिसका नाम ले लो वबा की बीमारियां भग जाए, जिसका नाम ले लो मोहब्बत से जन्नती हो जाओ, उस गौस का रोना रब की बारगाह में इस तरह है गोया सरकार गौसे आज़म अपनी जिंदगी से पैगाम नश्र फरमा रहे हैं। ए लोगों, तुम भी अपने खुदा की बारगाह में रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत इंशाअल्लाह ताला जरूर रंग लाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग खुशनसीब हैं इसलिए कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दामन हमारे हाथ में। बताइए, दामन है ना? कितने लोग गौसे आज़म का दामन पकड़े, जरा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, गौसे आज़म का दौर आप लोगों ने पाया है? गौसे आज़म को देखा आप लोगों ने है? तो जब देखा नहीं है, दौर पाया नहीं, तो दामन कैसे पकड़ा आपने? ये बार बार आप लोग तो नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, ये क्या मतलब है? जब गौसे आज़म का दौर आपको नहीं मिला, गौसे आज़म को आपने देखा नहीं, तो दामन कैसे पकड़ा आपने? तो आखिर जमाते अहले सुन्नत के उलमा जब ये नारा लगाते हैं गौसे आज़म का दामन, आप लोग क्या कहते हैं जवाब में? नहीं छोड़ेंगे। तो क्या यह नारा गलत है? क्या यह नारा गलत है? कि चौराहे पे कोई वहाबी कह दे जब गौसे आज़म का दौर आपने पाया नहीं, गौसे आज़म को देखा नहीं, तो दामन कैसे आप लोगों ने पकड़ा? तो उस मरदूद को बता देना, यहाँ दामन से मुराद सरकार गौसे आज़म का तरीका है, यानी गौसे आज़म का तरीका नहीं छोड़ेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दयानतदारी के साथ आप बताइए, आपसे जब ये कहा जाता है कि गौसे आज़म का दामन आप लोग कहते हैं नहीं छोड़ेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या नमाज छोड़ते थे? आप कहोगे नहीं। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाजी थे, आपको भी नमाजी होना चाहिए। सरकार गौसे आज़म सोमो सलात के पाबंद थे, आपको भी सोमो सलात का पाबंद होना चाहिए। सरकार गौसे आज़म अपने वालिदैन के अताशियार फर्जंद थे, हम लोगों को भी अपने वालिदैन का फरमाबरदार बेटा होना चाहिए। ए मुसलमान हो, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाजों के पाबंद थे, और आपकी नमाजों का हाल ये है प्यारे, 49 औलाद के बाप सरकार गौसे आज़म है, 27 बेटे और 22 लड़कियां सरकार गौसे आज़म के पास है, मगर आपकी इबादत का हाल ये था कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। 49 औलाद के बाप सरकार गौसे आज़म है, मगर 15 साल तक है सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इशा 15 साल तक है सरकार गौसे आज़म हर रात में एक कुरान खत्म फरमा रहे हैं। 49 औलाद के बाप सरकार गौसे आज़म है, मगर रोज आना सरकार गौसे आज़म 1000 नमाज नफल अदा कर रहे हैं। 49 औलाद के बाप सरकार गौसे आज़म है, मगर आपकी इबादत का हाल ये है प्यारे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अगर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामन को पकड़े हो तो आप नमाजों के पाबंद हो जाओ, इसलिए कि दामन से मुराद यहाँ तरीका है, यानी गौसे आज़म का तरीका नहीं छोड़ेंगे। गौसे आज़म नमाजी थे, हम भी नमाजी हैं। गौसे आज़म है शरीयत के पाबंद थे, हम भी शरीयत के पाबंद होकर के जिंदगी गुजारेंगे। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दामन का मामला तो ये है प्यारे, ये आपका दामन है, अगर कोई बुरी नीयत से थाम ले तो जन्नती हो जाए, वली हो जाए। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ा कीमती जुब्बा पहनते थे। तारीख में तो ये है कि उस वक्त का खलीफा जितना कीमती जुब्बा पहनता था उतना कीमती जुब्बा सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ेबतन फरमाते थे। अल्लाह अल्लाह। लेकिन गौसे आज़म जब कहीं निकलते थे तो मुरीदों की जमात होती थी, मोतकदीन की जमात होती थी। एक दिन सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कीमती जुब्बा पहनते और पहनने के बाद में आप जंगल के रास्ते से निकलते हैं, लेकिन उस वक्त मुरीदों की जमात नहीं है, उस वक्त मोतकदीन की जमात नहीं है, उस वक्त आप तलबा की जमात नहीं है। तन्हा सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगल के रास्ते से होकर के जा रहे हैं। रास्ते में एक ऐसा डाकू रहता था कि जो दिन दहाड़े और चलने वाले को लूट लिया करता
करता था। उसने जब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जुब्बा शरीफ देखा, बड़ा कीमती जुब्बा है, इस जुब्बा को अगर हम छीन लेंगे और मार्केट में बेचेंगे तो माला माल हो जाएंगे। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और जब तशरीफ ले जा रहे हैं, इतने में वो डाकू आपके पीछे पीछे हो लेता है। एक जगह पे जैसे पहुंचा, मौके को गनीमत समझते हुए और पीछे से आपके जुब्बे को पकड़ा। इधर गौसे आजम का जुब्बा वो डाकू बुरी नीयत से, चोरी करने की नीयत से, छीनने की नीयत से पकड़ता है। सरकार गौसे आजम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए मेरे परवरदिगार, ये तेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर का जुब्बा पकड़ लिया है मौला, इसकी नीयत ना देखे, इसकी नीयत ना देखे। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम दुआ कर रहे हैं, वो चोर जुब्बा को छोड़ा और अब्दुल कादिर के कदमों में गिरा। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसे कदमों से उठाते हैं, सीने से लगाते हैं और सीने से लगाने के बाद और जब सीने से हटाते हैं तो अब वो चोर नहीं है प्यारे, बल्कि अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन गया है, वली बन गया है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम है कि अगर बुरी नीयत से अब्दुल कादिर का कोई जुब्बा अगर पकड़ ले तो अगर चोर है तो अल्लाह उसे वली बना देता है। तो हम लोग अगर मोहब्बत से अब्दुल कादिर का जुब्बा पकड़ेंगे, अब्दुल कादिर के दामन को थामे रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम जरूर अता फरमाएगा। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की निस्बत मिल जाए, यही हमारी कामयाबी है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि इस निशानी के जो सगी है नहीं मारे जाते, उस निशानी के जो सगे हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, पट्टा तेरा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह का वली मुत्तकी ही होता है। हजरात अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है और बार बार उसी बात को दोहराना नहीं चाहिए। आप लोग लायके मुबारकबाद हैं, आप लायके तहसीन हैं, इसलिए कि आप इस पुरफतन दौर में मदरसे की बुनियाद डालने की नीयत से और उसी सिलसिले में जश्न गौसुल वरा का आप लोगों ने एहतमाम किया है। अल्लाह ताला आप तमामी हजरात की काविशों को कबूल फरमाए और आप तमामी हजरात के मकासद हसना की तकमील फरमाए। ए मुसलमानों, जब तक जियो मुसलमान बन के जियो, मरो तो मुसलमान बन के मरो, मसलके आला हजरत सरकार पर मरो। आला हजरत सरकार जिंदाबाद पाइंदाबाद, दिल के रजा है खंजरे खूखार भर के बार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, ऐवाने नजदियत हो कसरे वहाबियात, सब तहस नहस हो ये धमाका रजा का है। कि डाल दी कल्बों में अज़ीमते मुस्तफा सैयदी आला हज़रती पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। मेरे बोलने में लफ्ज़न मानन शरअन रिवायतन किसी किस्म की कोई कमी हो गई हो, मैं आप तमामी हजरात को गवाह बना करके, उलमाए अहले सुन्नत को गवाह बना करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।